हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। हाँ जी बेटे, ये मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन दी थी, जिसमें मैंने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, इसके बारे में आपको बताया था। एंड इस वीडियो में मैं इसकी थ्योरम नंबर 1.4 आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ पार्ट डिलीट हो चुका है, 1.1 डिलीटेड है। और जो जो इंट्रोडक्शन में आना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। 1.4 इसमें हमने प्रूव करना है कि √2 इज़ इरेशनल। अब जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि √2 ऑलरेडी इरेशनल है, बट इसमें इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है ये बात। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में मतलब आ सकता है, ठीक है। अब जैसे ही √2 को हमने इरेशनल प्रूव करना है तो इसके ऑपोजिट चलेंगे। अगर इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऑपोजिट, लेट एज्यूम √2 इज रैशनल। अगर ये इरेशनल प्रूव करना है तो इसको रैशनल हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। बट ये हमारी अजम्पशन है। अगर √2 रैशनल है देन √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। अगर ये रैशनल है तो इसका एक डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर होएगा, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। गॉट इट, ठीक है। समझ आ गया ना कि अगर इसको रैशनल प्रूव, हमने रैशनल मान लिया तो इसका एक न्यूमिनेटर भी होएगा, एक डिनोमिनेटर भी होएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी कर देनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब √2 मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल टू a, √2 b मल्टीप्लाई a। अब इसमें करनी है हमने स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है बच्चा। अब √2 b स्क्वेयरिंग a का स्क्वेयर कर दिया। अब जैसे √2 है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि √2 अगर हम इसको स्क्वेयर कर रहे हैं तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, या √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू 2, ठीक है जी। √2 का स्क्वेयर 2 आ गया और b का स्क्वेयर कितना आ गया, b स्क्वेयर, एज इट इज़ ये a स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम ये हमें रैशनल प्रूव कर रहे हैं हम इसको √2 को, तो दैट मीन्स कि जो √2 है a और b दोनों के साथ डिवाइड होएगा, इसके मोर देन 1 फैक्टर हो जाएंगे, देन ये रैशनल प्रूव हो जाएगा, है ना। तो हमने यही करना है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये जो √2b a स्क्वेयर, अगर मैं b स्क्वेयर इधर रखूँ तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ कि अगर 2b स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर है, b स्क्वेयर में रखूँ तो a स्क्वेयर के साथ 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड हो गया तो हम यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा 0.1। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इज डिविजिबल बाय a स्क्वेयर, 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया। अब जैसे हमने इसको डिवाइड किया है 2 को इसके a के साथ, तो b हमारे इक्वल टू था। अब जैसे हमने b को प्रूव करना है कि b अगर 2 के साथ डिवाइड हो रहा है तो हमारे b के इक्वल भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमें एक अनदर इंटीजर लेट करना पड़ेगा। लेट अनदर इंटीजर c। अब सेम a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2c। अब 2c जैसे अगर हमने √2 को प्रूव करना है, अगर हमने √2 को प्रूव करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2c। √3 को प्रूव करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 3c। √5 को प्रूव करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 5c। बस इस बात का ध्यान रखना आप। अब यहाँ पे अगेन हम इसकी क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगेन इसकी स्क्वेयरिंग, इसकी स्क्वेयरिंग, a स्क्वेयर। अब देखो a स्क्वेयर, अगर इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा, a स्क्वेयर। अब a स्क्वेयर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या शो हो रहा है, 2b स्क्वेयर शो हो रहा है ना, तो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a स्क्वेयर की जगह क्या लगा देंगे, 2b स्क्वेयर। ब्रैकेट के बाहर स्क्वेयर नहीं करना, और इसका स्क्वेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4c स्क्वेयर। ये हमने लिया फ्रॉम 0.1। देखो a का स्क्वेयर करेंगे तो कितना बना, a स्क्वेयर ही बना, तो a स्क्वेयर इक्वल टू हमारे पास क्या शो हो रहा है, 2b स्क्वेयर, ठीक है। अब ये 2b स्क्वेयर
इसको ब्रैकेट के, देखो मैंने ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखा, अगर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4b स्क्वायर बनेगा, इसलिए इसके ब्रैकेट के अंदर है स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया 4c स्क्वायर। अगेन अब अगर मैं यहाँ पे b स्क्वायर अलग करूँ तो 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कटिंग होगी 2, b स्क्वायर कितना आ गया 2c स्क्वायर। सेम, अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या था कि 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था, यहाँ पे जो था ये 2 ए के साथ डिवाइड हो गया था, मैंने बताया था। सेम एज इट इज़ इधर है कि अब बी स्क्वायर अगर मैं सी निकालूँ, सी स्क्वायर जैसे ये बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर है, सी स्क्वायर निकाल लूँ तो बी स्क्वायर के साथ 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारा पॉइंट बनता है 2 इज डिविजिबल बाय b square, 2 is also divisible by b। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में क्या देखा कि 2a के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 2b के साथ भी डिवाइड हो रहा है। अगर 2a और b दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो 2 तो कॉमन फैक्टर हो गया a और b का। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट and second we observe that 2 is divisible by both a and b, therefore 2 is a common factor of a एंड बी। बट ये पॉइंट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस चीज़ को, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, सच्चाई क्या है कि ए एंड बी हैज़ नो कॉमन फैक्टर मोर देन 1। यही पता है ना हमें, तो ये जो पॉइंट है ये गलत प्रूव हो गया कि ए और बी के हमें पता है कि उसका एक से ज़्यादा उसके फैक्टर्स नहीं होते, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, गलत प्रूव हो गया। therefore we ऑब्जर्व दैट, कि हमने क्या देखा कि बट इट्स, कि जो हमने एज्यूम किया था कि दैट अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, कि जो हमने मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है तो वो हमारा रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। देयरफॉर √2 इज एन irrational नंबर प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, एक बार मैं फिर आपको इसके गो थ्रू करा देती हूँ। देखो बच्चा, क्या है कि हमने √2 को इरेशनल प्रूव करना है, √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो अगर इसको इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें इसको रैशनल प्रूव करना पड़ेगा ऑपोजिट। √2 को अगर रैशनल प्रूव करना है तो उसका रेक्टिफाइड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होएगा, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने इसको इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, √2 मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए, √2 बी इक्वल टू ए आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसकी स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास आया 2b स्क्वेयर इक्वल टू ए है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो 2 है वो बोथ ए स्क्वेयर और ए के साथ डिविजिबल है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ गया 2 इज़ डिविजिबल बाय ए स्क्वेयर एंड 2 इज़ डिविजिबल बाय ए, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप अगर मैंने बोला कि जैसे अगर 2 ए के साथ डिवीजन दिखानी है तो बी उसके सामने था, एज इट इज़ अगर हमें बी की डिवीजन 2 के साथ दिखानी है तो हमें एक और अनदर इंटीजर लेट करना पड़ेगा, तो हमने किया सी, लेट अनदर इंटीजर सी। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर a इक्वल टू 2c आ गया। फिर सेम स्टेप स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों की स्क्वेयरिंग की, इसका स्क्वेयर करेंगे तो आएगा a स्क्वेयर। तो हमने यहाँ पे जो a स्क्वेयर की वैल्यू थी ये यहाँ पे क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, ये स्क्वेयर ब्रैकेट के बाहर नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे मैंने 2c स्क्वायर, इसके 2c का स्क्वायर खोल दिया तो कितना बन गया ये 4c स्क्वायर। आप इसको भी ऐसे ही ब्रैकेट के बाहर नहीं आना चाहिए, सॉरी ये मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, तो ये 4c स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे इसकी ब्रैकेट मतलब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे लिख सकते हो 4c स्क्वायर, ठीक है जी। 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब b स्क्वायर, ये 2 इधर इधर आके डिवाइड हो गया तो यह कितना 2 के साथ कटिंग होगी, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। सेम स्टेप आ गया यहाँ पे कि जहाँ यहाँ पे भी सेम कि c अगर हम c साइड में निकालते तो 2b के साथ क्या आ जाएगा डिवाइड। तो सेम स्टेप हमने फिर वही लिखा कि 2 इज़ डिविजिबल बाई बी स्क्वायर, 2 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई b। ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ये ज़रूर हमने मेंशन करना है कि ये सेकंड पॉइंट और वो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्जर्व दैट 2 इज डिविजिबल बाय बोथ a एंड b, दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर। अगर 2 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया ना a एंड b का। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि a और b का तो एक के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होता। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैज़ नो कॉमन फैक्टर मोर देन 1, ठीक है जी। अब देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट कि जो हमने देखा, देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट कि अवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग या इनकरेक्ट। तो अगर अब हमारी एग्जम्पशन ही रॉन्ग है तो √2 क्या प्रूव हुआ, इरेशनल नंबर, ठीक है तो ये रियल नंबर ही ना। अगर ये रैशनल नहीं हुआ तो क्या हुआ, इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। अब ये मेरा हो गया, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू बच्चे।